दलितों और पिछड़ों पर मेहरबान हो गए जस्टिस बी.आर. गवई। दे दिया सबसे बड़ा अधिकार, मनुवादियों को सुप्रीम कोर्ट से भगा दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। और इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम करने लगेंगे। आप लोग कहेंगे कि वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। इसीलिए तो जस्टिस बी.आर. सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद से मनुवादी पूरी तरह से हिले हुए हैं। दोस्तों, सीजीआई गवई की तरफ से जिस तरह से ताबड़तोड़ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, वो इस बात को साबित करता है कि हां, उनका विरोध इसीलिए किया जा रहा है, उनके ऊपर इसीलिए जूता फेंका जा रहा है क्योंकि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या ताकत है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकते। 64 साल के नियम को पूरी तरह से सीजीआई गवई ने बदल डाला। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 64 साल के नियम को पूरी तरह से बदल डाला और इंसान को इंसान होने का हक दिलाया। दोस्तों, जिसको लोग कम जाति या नीची जाति का कहकर बुलाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है। सैल्यूट करता हूं मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला अपनी जबान से सुनाया। क्या फैसला है वो तस्वीर आपके संग शेयर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दलितों और पिछड़ों पर मेहरबान हो गए जस्टिस बी.आर. गवई। दे दिया सबसे बड़ा अधिकार, मनुवादियों को सुप्रीम कोर्ट से भगा दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। और इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम करने लगेंगे। आप लोग कहेंगे कि वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। इसीलिए तो जस्टिस बी.आर. गवई को मिनी अंबेडकर कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अदालतों में मनुवादियों का कब्जा है, यानी कि चपरासी से लेकर के बड़ी बड़ी पोस्ट तक मनुवादी बैठे हैं। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने दलितों पिछड़ों को जो अधिकार दिया है, 64 साल पुराने नियम को बदल दिया है। दोस्तों, खबर 64 साल के नियम को बदल दिया। दिखाता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट स्टाफ में दलितों पिछड़ों का आरक्षण फिक्स कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। जरा देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, सीजीआई ने बदला 64 साल पुराना नियम, अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा ओबीसी को आरक्षण। जरा गौर से सुनिएगा, जस्टिस बी.आर. गवई ने 64 साल पुराना नियम बदल दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि दलितों पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मिलेगा, यानी कि अदालत परिसर में अब मनुवादी नहीं बल्कि दलित और पिछड़े रखे जाएंगे। स्टाफ के तौर पर दलितों पिछड़ों को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि 64 साल पुराना नियम बदला गया है। ये 2-4 साल पुराना नियम नहीं है, बल्कि 64 साल पुराना नियम जस्टिस बी.आर. गवई ने बदल दिया है और दलितों पिछड़ों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया है। जरा देखिए, खबर में यहां पर लिखा भी है, हवाबाई बात नहीं कर रहा हूं, लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के नेतृत्व में उठाया गया है। एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया है कि अनुच्छेद 146(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स यानी सेवा और आचरण की शर्तें नियमों में संशोधन किया गया है। बड़ी खबर है। पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और मौजूदा सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने मिलकर यहां पर दलितों पिछड़ों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, संशोधित नियम 4A के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार लागू किया जाएगा। अब तक क्या था ये भी देख लीजिए कि अब तक क्या था। जस्टिस बी.आर. गवई ने जो 64 साल पुराना नियम बदला है,
वो नियम क्या था वो भी आप लोग देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट परिसर स्टाफ में मनुवादियों को रखा जाता था, ऊंची जाति के लोगों का वर्चस्व था। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी अदालत के परिसर में जाते तो आपको ऊंची जात के लोग मिलते थे। अगर आप बत्ती लेकर ढूंढें कि कोई अपनी बिरादरी, अपनी जात, अपने समाज का मिल जाए जिससे कि पैरवी की जा सके, तो आपको कोई अपनी जात समाज का नहीं मिलता था, नहीं मिलता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने आरक्षण फिक्स कर दिया है। अब देखिए यहां पर अब तक क्या था ये भी देख लीजिए, लिखा भी है अब तक सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारियों की नियुक्ति में केवल SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, OBC के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। यह पहली बार हुआ है कि OBC वर्ग के उम्मीदवारों को भी न्यायालय की स्टाफ नियुक्तियों में अवसर मिलेगा। नई आरक्षण व्यवस्था पोस्ट आधारित होगी, ना कि रिक्त आधारित। यह प्रणाली 1995 के सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के प्रसिद्ध RK सभरवाल बनाम पंजाब राज्य फैसले पर आधारित है। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने यहाँ पर बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है दलितों पिछड़ों को, क्योंकि दलितों को तो आरक्षण था लेकिन पिछड़ों को नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति में पिछड़ों का कोई मतलब आरक्षण था ही नहीं, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि दलितों के साथ साथ अब पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाएगा और कर्मचारी भर्ती में रिजर्वेशन उन सभी लोगों को मिलेगा। देखिए लिखा है, इस फैसले में कहा गया था कि आरक्षण पोस्ट के अनुसार तय होना चाहिए, ना कि सालाना रिक्तियों के आधार पर। प्रत्यक्ष भर्ती और प्रमोशन के लिए अलग अलग रोस्टर होने चाहिए। एक बार कोई पोस्ट किसी आरक्षित श्रेणी को आवंटित हो जाए तो वो स्थायी रूप से उस श्रेणी की बनी रहेगी, भले ही रिटायर हो जाए। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि अब मतलब प्रत्यक्ष भर्ती करनी है, प्रमोशन के लिए अलग अलग रोस्टर तैयार करने हैं। 64 साल के नियम को बदल दिया। रिश्तेदार जज हैं तो जो निचले स्तर के पद हैं वो जज साहब अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, यार दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को बैठा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब रिजर्वेशन होगा कि इतने % दलित रहेंगे, इतने % पिछड़े रहेंगे, यानी कि रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने 64 साल पुराना नियम बदलकर कहीं न कहीं दलितों पिछड़ों को गदगद कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में अपने समाज, अपनी जात के लोग पाए जाएंगे जिनके तहत हम सभी लोग पैरवी कर पाएंगे। मैंने शुरू में कहा कि जब कभी हम कोर्ट में जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि कोई अपनी बिरादरी का मिल जाए, उससे खुलकर बातें कर लें, कितना पैसा लगेगा, कितना क्या है, कैसे हम बचेंगे, कैसे फंसेंगे, यानी कि सारी जानकारी परिसर के अंदर मौजूद व्यक्तियों से ही पूछी जाती है। लेकिन जब वहां पर अपनी जाति, बिरादरी, समाज का कोई व्यक्ति होगा तो हमारा साथ जरूर देगा। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने 64 साल पुराना नियम बदल दिया है, इतिहास रच दिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको ऐसा CGI कभी नहीं मिलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं जस्टिस बी.आर. गवई, बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं, दलित, पिछड़ों, वांछित, पीड़ित लोगों की नेतृत्व में उठाया गया है जस्टिस बी.आर. गवई, और इतिहास रचना जानते हैं जस्टिस बी.आर. गवई, और आज उन्होंने यही किया। मैं बहुत खुश हूं, जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम करता हूं। ऐसे ही जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचते रहें और दबे कुचले, हाशिए संशोधन किया गया है, समाज की आवाज उठाते रहें, ऐसे ही उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठाते रहें। क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आबादी देखी जाए तो 85% है दलितों पिछड़ों की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बड़े बड़े पदों पर मौका नहीं मिल रहा है। मनुवादियों का कब्जा है, बड़े बड़े पोस्ट पर वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने आज सच में रिजर्वेशन देकर कहीं न कहीं दलितों और पिछड़ों का मनोबल बढ़ाया है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दलित और पिछड़ों को सीधे तौर पर वहां पर काम करने के लिए आरक्षण फिक्स कर दिया है।
कि अब ये लोग भी यहां पर काम कर सकेंगे दोस्तों। ये बड़ा कार्य है, वरना लोगों को तो मंदिर के अंदर जाने से वंचित रखा जाता है कि ये लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, ये लोग मटके से पानी निकाल कर नहीं पी सकते, ये लोग तो सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं। इस तरीके के बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों समाज के अंदर। तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिस कदम की हम सराहना करते हैं, जिसे सैल्यूट करते हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।